हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीएक्स एडवांस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां आपको चार्ट रीडिंग नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आपको एक ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस नहीं करनी है, डेली ट्रेंड नहीं देखना है, हावरली ट्रेंड नहीं देखना है, पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है, कोई टूल इंडिकेटर नहीं देखना। जी हाँ दोस्तों, आपका समय भी बचेगा और आपको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने इससे पहले 2018-19 में एक पेड प्रोग्राम डेवलप किया था जो चार्ट रीडिंग के बेसिस पे था, जिसमें हम डेली ट्रेंड, हावरली ट्रेंड, पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे करके कल चार्ट के बिहाफ पे बाई या सेल कॉलम बनाते थे। ठीक है, तो आज भी वो फार्मूला अच्छा चल रहा है। वो जो चार्ट रीडिंग का सेटअप है वो अच्छा काम करता है, लेकिन सभी लोगों का इमोशंस अलग अलग होता है। तो जिसकी वजह से कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो चार्ट रीडिंग में कैंडल का यूज़ करते हैं और कैंडल को देखते रहते हैं, चार्ट को देखते रहते हैं, और जब भी वो कोई पोजीशन बनाते हैं और जैसे ही कैंडल थोड़ा सा भी प्लस माइनस होती है और घबरा के वो अपनी पोजीशन हटा देते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने डिसिप्लिन को या जो हमारा लॉजिक है उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं होता और लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो डिसिप्लिन बनाना चार्ट रीडिंग के बिहाफ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सामने आप चार्ट देखते रहते हैं और चार्ट के बिहेव के हिसाब से आपके ट्रेडिंग बिहेव और इमोशंस बदलते रहते हैं। तो चार्ट रीडिंग देख करके डिसिप्लिन बना पाना एक बहुत ही लोगों के लिए प्रॉब्लम थी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल भी चार्ट रीडिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचेगा और आपकी इमोशनल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो दोस्तों, इस फार्मूलों को मैंने 2 सेशन में डिज़ाइन किया है, और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मॉर्निंग सेशन की। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये फार्मूला मैंने डेवलप किया है, और ये अभी मैंने एक हफ़्ता पहले लॉन्च भी किया था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस करने थे और पार्ट 2 को भी इसी में ऐड करके एक ही बनाया है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, ये ऑल इन वन एक ऐसा फार्मूला है, यूनिक ऐसा कोडिंग कैलकुलेशन है जिसमें आप सभी स्क्रिप्ट में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने क्रूड, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, एनजी, एल्युमिनियम, निकेल, लीड, किसी में आपने कोई भी स्ट्रेटजी ली है, कोई भी पेड प्रोग्राम लिया है, तो आप सभी में इसको अप्लाई कर सकते हो। सभी में एक्यूरेट काम करता है, क्योंकि जो मैंने ये कोडिंग का डेवलप किया है, ये लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं काफ़ी बिजी था, काफ़ी सारा कैलकुलेशन किया है, और एक लंबे एनालिसिस के बाद में ये कोडिंग फार्मूला डेवलप कर पाया हूँ, जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और इमोशंस पे कंट्रोल होती है, चार्ट भी नहीं देखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सभी स्क्रिप्ट में इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके जो 2 सेशंस हैं उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉर्निंग सेशंस। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये मॉर्निंग सेशन है, और मॉर्निंग सेशन एमसीएक्स में बोलते हैं 9 बजे से 5 बजे को, और 5 बजे के बाद में इवनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मॉर्निंग सेशन में क्या करना है, मतलब जो हम आपको बताने वाले हैं वो 5 बजे तक फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कोडिंग। कोडिंग होती क्या है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगे जो कैलकुलेशन या कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसकी बारे में बता देता हूँ कि ये बेसिकली है क्या चीज़। देखिए, कोडिंग या कैलकुलेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकों की गणना करना, या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन को बार बार नंबर को रिपीट करके कुछ ऐसा कोड करना या कुछ ऐसा रूल डेवलप करना, उसको कोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइट परिभाषा है, इसमें भी कई तरह की कोडिंग होती है, तो उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा यूनिक सरल तरीका जिसमें बिना चार्ट देखे, बिना ट्रेंड देखे आप परफेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि परफेक्शन आना। अगर आप चार्ट के बिहाफ से भी ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी परफेक्ट ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बार बार कि आपका स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड करना, स्टॉप लॉस डिसाइड करना, इमोशंस पे कंट्रोल करना।
तो वो सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर का एक कैलकुलेशन होता है जिसको हम कोडिंग विधि कहते हैं। दोस्तों इंडिया में यहाँ पे ट्रेडिंग के 3 तरीके ज़्यादा प्रचलित हैं, या अगर देखा जाए तो 3 तरीके बेसिकली होते ही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन कहीं कहीं पे टेक्निकली ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो कहीं पे फंडामेंटल भी काम किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ फंडामेंटल ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, टेक्निकल ट्रेडिंग उससे थोड़ा कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 टाइप की ट्रेडिंग मेंशन की है। यहाँ पे टेक्निकल ट्रेडिंग होती है। टेक्निकल ट्रेडिंग के अंतर्गत हम लेते हैं कैंडल, इंडिकेटर्स बेस्ड डाटा जो होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, और प्राइस एक्शन रेंज बेस्ड जो डेटा होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये सारे डेटा चार्ट पे ही हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए टेक्निकल ट्रेडिंग के अंतर्गत आते हैं। ट्रेंड, डायरेक्शंस बेस के जो डेटा होते हैं, डायरेक्शनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी हमें चार्ट के बिहाफ पे ही देखना होता है, तो वो भी टेक्निकल ट्रेडिंग के ही अंतर्गत आते हैं। साथ साथ में इसमें अल्गो ट्रेडिंग आती है, ऑटो बाय सेल सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग इंडिया में बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें लोग सिर्फ अपना माइंड लगाते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि न्यूज़, इन्वेंट्री, डेटा, मैगज़ीन, टीवी, वो सारे सोर्स होते हैं जहाँ से फंडामेंटल चीज़ें मिलती है कि पूरे वर्ल्ड में क्या आउटपुट है, क्या चल रहा है अभी क्रूड को लेकर के, एनजी को लेकर के, या एलएमई में क्या स्थिति है, उसकी इन्वेंट्री क्या है, इन सब पर नज़र बना के फंडामेंटल ट्रेडर करता है, या अपने मन से भी वो सोच लेता है कि ऊपर जाएगा या बाय नीचे जाएगा। तो ये सब फंडामेंटल ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है, बिजनेस न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के आइडिया लगाते हैं। ठीक है, थर्ड जो आता है वो आता है कोडिंग कैलकुलेशन ट्रेडिंग। ये सबसे एडवांस है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो फंडामेंटल सोचते थे, फिर हमने चार्ट पे आए, अब हम थर्ड चीज़ पे आ रहे हैं जिसमें हम चार्ट को भी स्किप कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब हम सिर्फ नंबर के कैलकुलेशन पे ही ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें हमें टाइम भी नहीं देना होता, पहले से हम प्री ऑर्डर लगा सकते हैं, पहले से ही हमें पता होता है हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है और एग्जिट पॉइंट क्या है। तो ये आज मैं इस वीडियो में जिसलिए आपने पे किया है, तो इस कोडिंग के बारे में, इस कैलकुलेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर है, तो उसको क्या, कैसे, कब कॉल बनानी है, वो सारा डिटेल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस कोडिंग फार्मूले को समझने के लिए नीचे के दिए गए निर्देशों का पालन करें। ठीक है, तो आपको जिस भी स्क्रिप्ट में करना है, सबसे पहले जिस स्क्रिप्ट में आपको ट्रेड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मान लीजिए सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, जो भी स्क्रिप्ट आपकी जिसमें अभी आपको काम करना है उसमें उसको आपने आज सेलेक्ट किया है, तो उसमें आपको देखना है स्टरडे का हाई और स्टरडे का लो और टुडे का ओपन। यानी कि आज अगर ट्रेड करना है 21 तारीख को, तो आपको 21 तारीख का ओपन देखना है और 20 तारीख का स्टरडे का हाई और स्टरडे का लो देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टरडे के हाई में स्टरडे का लो माइनस कर देना। अगर मान लीजिए फार्मूले के हिसाब से हम मान लेते हैं कि स्टरडे के हाई में स्टरडे का लो माइनस करने पे 100 बचता है, इमेजिन कर लीजिए, तो हमें आगे क्या करना है कि 100 को जो भी बचेगा उसको 4 से डिवाइड करना है, और एक रेंज निकल के आएगी, एक फिगर निकल के आएगा, जैसे इसमें निकल के आया है 225। ठीक है, तो जो टुडे की ओपन प्राइस होगी, मींस ये ओपन प्राइस होगी, इसमें इस प्राइस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपर रेंज निकलेगी, और इसी प्राइस में, ओपन प्राइस में इसी प्राइस को माइनस किया गया है तो यहाँ पे लोअर रेंज निकलेगी। देखिए जैसे जैसे स्टेप मैं कर रहा हूँ, आप एक पेपर पेन ले सकते हैं और एक स्क्रिप्ट साथ में ले सकते हैं, और जिस तरीके से जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आप साथ करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, वरना आप वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन से हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, अपर रेंज और लोअर रेंज। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए स्क्रिप्ट के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट बात रह गई थी पिछली बार कि स्क्रिप्ट के हिसाब से डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि 100 को 4 से डिवाइड करना, लेकिन ये सभी में नहीं करना है, तो उसलिए आगे ये बताया गया है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से
आपको किस किस स्क्रिप्ट में कैसे कैसे डिवाइड करना है। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए बुलियन सेक्टर में अगर हम बात करें तो स्टरडे का हाई स्टरडे का लो माइनस करने पे अगर 100 बचता है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। बुलियन सेक्टर के लिए चीज़ लागू होती है, मीन्स सिल्वर, सिल्वर मिनी, गोल्ड, गोल्ड मिनी और सिल्वर माइक्रा, तो ये सारे प्रोडक्ट के लिए ये 4 से डिवाइड करना जो भी कैलकुलेशन आएगा। एनर्जी सेक्टर के लिए स्टरडे के हाई और स्टरडे से लो माइनस करके अगर 100 बचता है मान लीजिए, तो यहाँ पे ये 4 की जगह पे 3 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्रूड ऑयल और एनजी में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर निकल के आया, 4 से डिवाइड करने पे ये नंबर निकल के आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जब मेटल सेक्टर में बात करेंगे तो इसमें मैंने 2 चीज़ें नोटिस की है कि अगर हम कॉपर और निकल की बात करें तो इसको 3 से ही डिवाइड करना है। बाकी अगर हम लीड, एल्युमिनियम और जिंक की बात करें तो उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कॉपर निकल पे 3 से करना है, एनर्जी वाली चीज़ें लागू होंगी, और बाकी चीज़ों पे 100 से 2 में करना है, जैसे कि लीड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया। तो यहाँ पे देखिए 50 आया है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है स्क्रिप्ट के हिसाब से। जो भी स्क्रिप्ट होगी तो उसको ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि टुडे का जो भी ओपन प्राइस होगा उसमें जो अपर रेंज निकली है उसको प्लस करके जो भी निकलेगा फिगर, यहाँ पे मैंने ABC लिख दिया, उसको 2 से डिवाइड करके फाइनल बाय रेंज निकल आएगी। इसी तरीके से आज का जो भी ओपन होगा उसमें लोअर रेंज प्लस करेंगे और जो भी फिगर निकलेगा उसको 2 से डिवाइड करके फाइनल सेल प्राइस निकाल लेंगे। अब ये अपर रेंज और लोअर रेंज कहाँ से आई, तो वो चीज़ आप पहले देख चुके हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपने अपर और लोअर रेंज कैसे निकाली थी। तो इस रेंज में ओपन में अपर रेंज को प्लस करना है और ओपन में लोअर रेंज को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया गया है। तो फाइनल बाई प्राइस यहाँ पे और फाइनल सेल प्राइस यहाँ पे निकालने के बाद में आपको अब निकालना है टारगेट। टारगेट निकालने के लिए आपको बाई कॉल का टारगेट निकालने के लिए जो अपर रेंज है, यानी कि जो ये रेंज है, इसमें माइनस करेंगे फाइनल बाई प्राइस। इस रेंज में इस प्राइस को माइनस कर देंगे तो टारगेट 1 ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, अब सॉरी टारगेट 1 कैसे निकलेगा। टारगेट 1 अगर फाइनल बाई प्राइस ये है तो इसका टारगेट अपर रेंज रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है। अभी आगे हम एक स्क्रिप्ट को पूरा लाइव में कैलकुलेट करके बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। सेल प्राइस में टारगेट कैसे निकालेंगे। जैसे टारगेट 1 निकालना है तो ये है सेल प्राइस, तो इसका टारगेट पहला क्या रहेगा, लोअर रेंज। जैसे इसका टारगेट था अपर रेंज तो इसका टारगेट होगा लोअर रेंज, यहाँ पे जैसे लोअर रेंज है। अब लोअर रेंज में फाइनल बाय सेल प्राइस माइनस करके टारगेट 2 निकालेंगे। यहाँ पे 1 लिख गया है, यहाँ पे टारगेट 2 निकालेंगे। तो लोअर प्राइस जो ये है इसमें फाइनल सेल प्राइस यानी इस प्राइस को माइनस करके और इसमें टारगेट 1 प्लस कर देंगे। टारगेट 1 जो ये है लोअर रेंज, इसको इसमें प्लस करके कर देंगे तो आपको टारगेट 2 निकल आएगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस कैसे बनाएंगे। तो स्टॉप लॉस जो ये ओपन प्राइस है टुडे की, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये दोनों तरफ काम करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अभी प्रैक्टिकली करके हम दिखाएंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें निकाल लिया आपने, तो अब आपको कॉल को कैसे सेट करना है वो बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए टुडे का ओपन प्राइस है ये, तो जो ओपन प्राइस है वो स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, जो भी प्राइस होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, इसके सीधे ये लाइन मैंने खींच दी है। अब ये फाइनल बाई प्राइस होगा, टारगेट 1 होगा जो अपर रेंज है, टारगेट 2 होगा अपर रेंज माइनस फाइनल बाई प्राइस प्लस टारगेट 1। जैसा सिस्टम उसमें बताया उसके हिसाब से टारगेट 2 निकालना। ठीक है, और इसी तरीके से फाइनल सेल प्राइस में टारगेट जो 1 होगा वो लोअर रेंज होगा और टारगेट 2 होगा लोअर रेंज माइनस फाइनल सेल प्राइस प्लस टारगेट 1, तो ये टारगेट 2 निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉल का सेटअप करेंगे और सेटअप करके आपको कॉल बनाना है। अब ये देखिए, अगर आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आ रहा कि अपर रेंज में क्या माइनस किया गया है, तो यहाँ पे सब हमने लिख दिया है, आप धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं कि अपर रेंज है
तो अपर रेंज जो भी है उसको ले लीजिए, फिर फाइनल बाई प्राइस को माइनस किया, तो आपको सारा कुछ लिखा है, तो इसलिए आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों ये सिल्वर का है, मैंने 21 तारीख को इसको लाइव में किया है। तो इसमें हम बताते हैं, आप किसी भी स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। जैसे आपने क्रूड के बारे में करना है, आपको कॉपर में करना है, जिंक में, एनजी में, लीड में, कॉपर में, किसी में भी करना है तो आपको सेम प्रोसेस यही रहेगा। मैंने सिल्वर का ले लिया है, यहाँ पे रैंडमली एक स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कल मॉर्निंग 9 बजे आप लाइव मार्केट ओपन होने पे फार्मूलों को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है वो हम आपको बताएंगे। ये सिल्वर इंट्राडे का जो है तो स्क्रिप्ट है और ये लाइव मार्केट में टेस्ट किया गया है। तो देखिए ये 21 तारीख की जो ओपन हुई है सिल्वर की, आप चेक कर सकते हैं, तो ये 68,397 है और 21 तारीख को ये फार्मूला चेक किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 तारीख जो है उसका जो स्टडी मतलब 20 तारीख तो उसका जो हाई है वो 68,028 है और जो स्टड यानी कि 20 तारीख का जो लो है वो 66,401 है। ये आपको पहले ही नोट कर लेना, जैसे मैंने नोट कर लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से अब आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें नोट कर ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं। इसके बारे में जो डिटेल्स है, प्रॉफिट कैसे हुआ, क्या टारगेट हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 21 तारीख का है, सुबह का 9 बजे का पहला कैंडल है, ठीक है। तो ये 20 तारीख का यहाँ पे हाई लो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने चार्ट दे दी है, आप अपनी चार्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो ये रियल आपको प्राइस मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको मैंने बताया टुडे का ओपन 68,397, यस्टरडे 20 तारीख का हाई 68,028 और यस्टरडे यानी 20 तारीख का लो 66,401। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें अपना कैलकुलेशन क्या करना, हाई माइनस लो था, तो हाई हमारा ये है और लो हमारा ये है स्टरडे का। तो स्टरडे के हाई में हमने लो माइनस किया। अब आप करते जाइए मेरे साथ पेपर पे। तो इसको जब इसमें माइनस किया तो हमें ये फिगर प्राप्त हुआ 1627 यानी कि 1627। तो ये बुलियन सेक्टर है सिल्वर। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 से डिवाइडेड किया और इसके बाद ये निकाला, इसको बोलते हैं डिवाइडेड प्राइज, ठीक है। डिवाइडेड प्राइज इसको बोलते हैं, 406.75 पैसे निकले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ओपन प्राइस है, ठीक है, ये आज की देख सकते हैं ओपन प्राइस 21 तारीख की है 68,397। इसमें देखिए हमने प्लस किया है डिवाइडेड प्राइस को, यहाँ पे देखिए 406 को 75 छोड़ दिया क्योंकि वो पैसे थे, सिल्वर में पैसे का इतना कोई रोल नहीं है। तो 406 हमने यहाँ पे लिया। तो अब देखिए 68,803 जो बन गई, इसको हम बोलते हैं अपर रेंज, ठीक है। अब लोअर रेंज बनाने के लिए फिर हम ओपन प्राइस को लेंगे 68,397 और इस चीज़ को अपर के लिए देखिए यहाँ पे प्लस किया गया, तो इस चीज़ को लोअर के लिए देखिए यहाँ पे माइनस किया गया। तो 406 को ओपन में माइनस किया गया, 67,991 जो है तो ये लोअर रेंज निकल गई। दैट सिंपल, ठीक है। तो अब आप अगर कॉपी के साथ मेरे कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप इसको पूरा समझ लेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 5 मिनट में आप से 10 मिनट में आप पूरी स्क्रिप्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो 10 मिनट बहुत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर रेंज भी निकल गई। अब हमें क्या करना है कि जो ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस है 68,397, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें हमने प्लस किया है अपर रेंज को। अपर रेंज कितनी है 68,803, तो इसको हमने यहाँ पे प्लस किया तो ये फिगर निकल के आया है 137200। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ओपन प्राइस में अपर रेंज को जोड़ करके जो फिगर निकला उसको 2 से डिवाइड करने पे हमें बाई कॉल की प्राइस एक्जैक्टली मिल गई। अब हमें क्या करना है, 68,600 पे बाय ऑर्डर लगा देना है। कॉल बनाने के बाद में आप तुरंत लगा सकते हैं, जब भी प्राइस आएगा तो डिटेक्ट कर लेगा। प्री ऑर्डर भी लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि अब हमें सेल बनाना, तो ये देखिए ओपन प्राइस है 68,397, तो इसमें ये प्लस किया गया है लोअर रेंज को। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है, जब हम डिवाइडेड प्राइस निकालते हैं तो यहाँ पे हम अपर रेंज निकालने के लिए डिवाइडेड प्राइस को 68,397 ओपन प्राइस में प्लस करते हैं तो अपर रेंज निकलती है।
और ओपन प्राइस में डिवाइडेड प्राइस को माइनस करते हैं तो लोअर रेंज निकलती है। लेकिन जब हम फाइनल प्राइस निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं करना है। ये चीज़ नोटिस कीजिए कि 68,397 में प्लस करना है 68,803, फिर उसके बाद जो फिगर हुआ उसको 2 से डिवाइड किया तो 68,600 हमारा पाई बन गया। ठीक है, अब दोबारा जब सेल बनाना है तो यहाँ माइनस नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिए 68,397 ओपन प्राइस को प्लस किया गया है जो इसकी लोअर रेंज है, इसमें प्लस किया गया है अपर रेंज को, तो इसमें प्लस किया गया है लोअर रेंज को, और यहाँ पे जो फिगर निकल के आया है सेम 2 से इसको डिवाइड किया गया तो ये निकल के आया है 68,114 सेल प्राइस। तो आई होप इतना डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि दोनों प्राइस निकल गया। अब टारगेट 1 क्या है? टारगेट 1 अपर रेंज है। अपर रेंज भी आपने देखी होगी कि 68,803 थी। तो टारगेट 2 क्या है? टारगेट 2 ये है कि अपर रेंज को हमने फाइनल बाई प्राइस जो हमारा था 68,600 उसमें हमने अपर रेंज को माइनस किया तो 203 बचा। अब ये हमारा 68,803 जो पहला टारगेट था इसमें 203 को यहाँ पे प्लस किया तो 69,006 जो है हमारा पहला दूसरा टारगेट हो गया। सिंपल है। अब टारगेट 1 जो है सेल साइड में बनाने के लिए तो इसमें जैसे यहाँ पे अपर रेंज लिया था तो यहाँ पे अब लोअर रेंज को कंसीडर करेंगे सीधे सीधे कि पहला टारगेट लोअर रेंज है। टारगेट 2 बनाने के लिए अब आपको 68,184 में माइनस करना है 67,991 तो बराबर 173 निकलेंगे। अब ये क्या है? 68,184 और 67,997, तो इसमें ये माइनस किया गया है। इसमें ये जो फिगर है तो जैसे यहाँ पे आप देखिए अपर रेंज ली गई है तो यहाँ पे ली गई है लोअर रेंज, ठीक है, और 68,184 है इसमें से माइनस किया गया है लोअर रेंज को तो 173 निकला। अब 173 यानी कि जो पहला टारगेट है, ये टारगेट भी ये पहला है लोअर रेंज, उसको 173 माइनस किया गया तो यहाँ पे सेकेंड टारगेट निकल गया। यहाँ पे 203 को प्लस किया गया था तो सेकंड टारगेट निकला और यहाँ पे 173 को माइनस किया गया तो सेकंड टारगेट निकला। तो टुडे स्टॉप लॉस क्या होगा? जो आज का ओपन है 68,397। तो इस तरीके से सारा चीज़ें हमने एनालिसिस कर ली है। अब आपको इसी प्राइस में कॉल सेट करना बताते हैं। आप एक पेपर लीजिए और जैसे कि आप ऐसे करके एक लाइन ऐसे पेपर पे खींच लीजिए। जैसे मैंने एक लाइन मान लीजिए ऐसे खींच ली, टेढ़ी मेढ़ी कोई भी लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे देखिए ये ओपन प्राइस है आज का 68,397। ये 21 तारीख है, आप चार्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ से आपने फाइनल बाय प्राइस रखी 68,600, उसका टारगेट 1 जो निकला था 803 अपर रेंज, टारगेट 2 निकला था 69,006, ठीक है। तो ये ऐसे आपने लिख लिया, फिर लाइन के नीचे फाइनल सेल प्राइस जो वो लिख ली और टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे करके लिख लिया। अब आपको ये पूरी सेटिंग कर ली। अब आप आराम से इस पे बाय का लगा दीजिए, यहाँ पे टारगेट लगा दीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यहाँ पे सेल का लगा दीजिए और यहाँ पे टारगेट लगा दीजिए। कवर आर्डर वेक्टर आर्डर से ये सारा काम आप कर सकते हैं और बीच बीच में मार्केट आप देख सकते हैं। तो बिना चार्ट देखे आपका प्राइस एग्जीक्यूट होगा और टारगेट भी मिल जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं लाइव में मार्केट और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ। तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें सभी स्क्रिप्ट में इसको एक जैसा फॉलो करना है, क्रूड, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, एनजी, निकल, लीड। तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमने एनजी का किया है तो हमें कम प्रॉफिट होगा या हमने क्रूड का किया ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये लॉजिक ही ऐसा कैलकुलेशन वाला है कि सभी की प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉल बनेगी। जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल में अगर पिछला 100 पॉइंट का मूवमेंट किया तो उसके हिसाब से कॉल बनेगी। अगर सिल्वर ने पिछले 2000 पॉइंट मूवमेंट किया तो 2000 पॉइंट के हिसाब से कॉल बनेगी। तो ये किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से कॉल नहीं बनेगी बल्कि प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉल बनेगी। इसलिए सभी में एक जैसा काम करता है। तो ये आप अपने मन में क्लियर कर लीजिए कि इसमें कोई ऐसा एक बट वाली बात नहीं है।
दूसरी बात यह है कि यह फार्मूला सभी में एक जैसा फॉलो करना है। अब बुलियन सेक्टर में जैसे हमने अभी 4 से पहले डिवाइड किया था, तो आप एनर्जी सेक्टर अगर करते तो 3 से करते, बेस मेटल में अगर करते तो कॉपर निकल 3 से, बाकी सभी 2 से। ये जो डिवाइडेशन है ये जब पहले बार हाई लो से माइनस करते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको डिवाइडेड प्राइस बोलते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। जब दोबारा आप डिवाइड करते हैं तो सभी स्क्रिप्ट में 2 से ही डिवाइड करते हैं। चार्ट देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाई लो एंड ओपन कैंडल लगा के पता कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये देखना है कि हाई लो कहाँ से लें तो उसके लिए आपको कैंडल लगाना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा। तो एक बार 2 मिनट देख सकते हैं, एक बार टारगेट मिलने के बाद दोबारा उस दिन उस स्क्रिप्ट में काम ना करें। ये दोस्तों एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि देखिए हो सकता है फर्स्ट टारगेट हो, सेकंड टारगेट हो, लेकिन ऑलमोस्ट होता क्या है कि प्रॉफिट होने के बाद में हमारा मन जो है वो मानता नहीं है और हम कुछ न कुछ ट्रेड करके लॉस कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है और लॉस भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बचना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट हो गया है 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 5 हज़ार, तो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेके ना करें। स्टॉप लॉस होने की कंडीशन में आप उसी टाइम, नेक्स्ट टाइम, उसी दिन या उसके अगले दिन आप डबल लॉट में काम करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने एक स्टॉप लॉस हो गया, तो जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उसी कंडीशन से आपको अपोजिट डायरेक्शन में काम करके ट्रेडिंग में आपको उसी दिन प्रॉफिट बना लेना है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट सभी वीडियो में बताता हूँ कि डबल लॉट का ट्रेड कैसे करना है, तो वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट सभी लोग जानते हैं। दोस्तों इसमें कुछ बेनिफिट हैं आपके लिए जो भी बताना ज़रूरी है, और आपको आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसको भी निकालना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि दिन भर आपको चार्ट देखना नहीं है। चार्ट देख देख के जो आपके अंदर घबराहट होती है, जैसे ही 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल रेड होती है, आपने बाय किया होता है, बस आपके अंदर घबराहट होने लगती है और स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट हो जाते हैं। तो जो चार्ट देख करके आपकी जो ट्रेडिंग बिहेव में जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ा फोकस मेरा उसी बात पे था। वो अनुशासन आप इसमें पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर है, नंबर को आप ऑर्डर की तरह लगा सकते हैं। उसके बाद आप चार्ट ना भी देखें तो आपको कोई इमोशन या डर नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा, टाइम सेव होगा। और मॉर्निंग में 5 मिनट में आप कॉल बना सकते हैं कि जो जो आपकी स्क्रिप्ट, फेवरेट स्क्रिप्ट है जिसमें आपको ट्रेड करना है, जो भी 2-4 स्क्रिप्ट में, वो आप मॉर्निंग में नोट करके रखिए, पहले से तैयारी करके रखिए। जैसे ही मार्केट ओपन होती है, ओपन प्राइस लेकर के 5-10 मिनट में बना सकते हैं। उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हैं। उसके बाद आपको दोबारा कोई हाई लो कुछ देखना नहीं है। चार्ट रीडिंग, ट्रेंड, डायरेक्शनल वैल्यूज़, आवरली ट्रेंड, इन सभी चीज़ों से आपको छुट्टी है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपने हमारा पहला प्रोग्राम लिया होगा या आप जानते होंगे कि हाउ टू सेव स्टॉप लॉस पे मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें पिवोट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो मार्केट, अगर मान लीजिए कि ये पिवोट है और आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे बाय बन रही है और तो यहाँ पे जा कर के गिर सकती है, ये मेरे क्लाइंट्स भी जानते हैं। तो अगर आप चाहें तो इंट्राडे और वीकली पिवोट को 2 सेकंड लगेगा, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आप ख़रीद रहे हैं उसके जस्ट ऊपर ऐसे ना हो कि आपका बाय होने के बाद ऐसे टकरा के गिर जाए, या जैसे बेच रहे हैं तो जस्ट नीचे ना हो कि जैसे पिवोट यहाँ पे टकरा के ऊपर उल्टा चला जाए। तो ये अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, वरना अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है, डबल में करने के लिए तैयार है, तो ये नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से टकरा के जब गिरेगी तो डबल लॉट में आपको प्रॉफिट वो दे देगी। तो ये दोनों कंडीशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंट्री लेने के बाद में एग्जिट कहाँ हो, टारगेट कहाँ रखें। ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप रिलैक्स होकर ऑर्डर लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरा पे प्रोग्राम लेने के बाद भी सबसे मेन उनका प्रश्न यही रहता है कि सर हम निकले कहाँ, टारगेट कितना रखें। क्योंकि जो हम प्री डिसाइडेड टारगेट रखते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि हम सिल्वर में 200 पॉइंट डेली लेंगे, तो 200 पॉइंट डेली लेना निश्चित है, लेकिन मार्केट कंडीशन में कभी कभी 180 पॉइंट ही ऊपर गया तो आप क्या करेंगे, आपका टारगेट रह गया। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि डेली का डेली स्टॉप लॉस टारगेट बदल जाए। एक जैसा रहेगा तो अगर मान लीजिए 180 आप रखना शुरू कर दीजिए तो किसी दिन 160 से नीचे ऊपर नहीं जाएगा, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ही नहीं होगी। तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व है कि आपको निकलना एग्जैक्ट कहाँ है, टारगेट कितना एग्जैक्ट लेना है, वो भी हेडक नहीं रहेगी। टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के ऑर्डर भी लगा सकते हैं, आप अपना होम ऑफिस का काम कर सकते हैं। कन्फ्यूजन ट्रेड करना, घबराहट से गलत एंट्री लेना, बार बार ट्रेड करना, जैसे बाई
करो नीचे चला जाता, जैसे सेल करो ऊपर चली जाती, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपने रेंज निकाली, प्राइस निकाली, बाय कॉल सेल कॉल निकाली, स्टॉप लॉस टारगेट निकाली, तो आपको कन्फ्यूजन कोई है नहीं, घबराहट कोई है नहीं, ट्रेंड बार बार देखना नहीं है, बाय करो नीचे जाए, सेल करो ऊपर जाए, तो ये सारी जो समस्याएं ट्रेडर की कभी नहीं जाती हैं, वो भी इस फार्मूले में आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो रिलैक्स होकर हैप्पी होकर आप ट्रेड करिए और ट्रेड क्लियर विजन में करिए, तो आपको बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, हमने अभी मॉर्निंग सेशन डन कर लिया है और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अलग अलग है इवनिंग मॉर्निंग का। अभी मैंने मॉर्निंग का वीडियो डाला था, थोड़ा सा उसमें डिवाइडेशन को लेकर के मैंने अपडेट की है, लेकिन फिर मैंने फाइनली सोचा कि मॉर्निंग सेशन को अलग अलग करने से अच्छा है कि एक ही में कर देते हैं, और जो हम फीस अलग अलग रखते तो उसमें एक में करके कम रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेडर अगर सुबह काम करता है और 12-1-2 बजे तक उसका प्रॉफिट हो जाता है, तो इवनिंग में उसी पैसे को री इन्वेस्ट करके दोबारा प्रॉफिट बना सकता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है और इसमें भी कोडिंग का फार्मूला ही है, लेकिन जो अभी हमने मॉर्निंग में फार्मूला देखा ये उससे बिल्कुल डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मॉर्निंग सेशन का जो फार्मूला है वो 5 बजे तक फॉलो करना है, ठीक है, जो अभी तक आपने पहले देखा है। अगर 5 बज गया कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुई तो उसको छोड़ देना है। अब आ जाते हैं इवनिंग सेशन के ऊपर। तो इसका जो फार्मूला है इसको आप सेम डे के परफॉर्मेंस के हिसाब से शाम को कैलकुलेट करके प्रॉफिट बना सकते हो, और बहुत ही औसम परफॉर्मेंस इसकी भी है। इसकी भी टेस्टिंग मैंने की है, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। यानी कि आप सोचें कि आप 2 टाइम एक ही स्क्रिप्ट में ट्रेड ले सकते हैं और आप दोनों टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारा डिटेल्स हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आगे, देखते हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग सेशन में फार्मूला और इवनिंग सेशन फार्मूला दोनों में लॉजिक में अलग अलग है, इसलिए लेवल निकालते समय दोनों के रूल मिक्स ना करें। वैसे तो मेरा कॉन्सेप्ट ही था कि मैं अलग अलग वीडियो डालूं, अलग अलग पेड प्रोग्राम बनाऊं, बट मैंने एक में किया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रूल्स दिए गए उसको मिक्स ना करें, सुबह के सुबह रखें और शाम को शाम रखें, क्योंकि दोनों लॉजिक अलग अलग है। क्योंकि उसमें हम प्रीवियस डे के डेटा पे काम करेंगे और इसमें सेम डे के डेटा पे काम करेंगे, इसलिए डिफरेंसेस अगर इधर उधर रूल्स हुए तो फिर उसका रिस्पांस अलग हो सकता है। तो आप इसको समझिए, और ये भी आसान है, इजी है। देखिए, सबसे पहले जिस स्क्रिप्ट में ट्रेड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने एक स्क्रिप्ट ले ली NG। अब डायरेक्ट आपको कॉल बना के ही दिखाते हैं, क्योंकि फार्मूला आप जैसे जैसे मैं कॉल बनाऊंगा वैसे वैसे समझ जाएंगे। और जो भी मॉर्निंग का हमने फार्मूला डिस्कस किया है, तो थोड़ा बहुत पैटर्न वही है, चीज़ें वही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बदली हुई हैं, तो आपको समझने में अब जल्दी होगी। तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया NG और इसी पे करके आपको बताता हूँ। अब आपको करना क्या है, एग्जांपल यहाँ पे मॉर्निंग 9 बजे से शाम 4 बजे की मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो को नोट करना है। सबसे पहले पॉइंट बी नोटेड, मॉर्निंग 9 बजे और की मैक्सिमम और शाम 4 बजे। शाम 4 बजे का मेरा मतलब है 4 बजे तक, यानी कि 3:59 यानी कि जैसे ही 4 बजता वहाँ तक। अगर 4:01 हो गया वो रेंज नहीं लेनी है, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूँ। और ना आप लोग 4 बजे वाली कैंडल लगाएंगे तो फिर वो 5 बजे क्लोज होती है। इसमें 3 बजे वाली कैंडल लगाएंगे 1 घंटे की, तो 4 बजे क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो 9 से 4 बजे की रेंज मैक्सिमम हाई और लो को नोट करना है। अब इसमें क्या करना है कि 9 से 4 बजे का टुडे का हाई लेना है। देखिए यहाँ पे 194.70 है, मैं NG पे कर रहा हूँ ये। और यहाँ पे 9 से 4 बजे का टुडे का लो लेना है, तो 187.40 है। और ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज का ही एनालिसिस है, और आज है थर्सडे, तो उसमें आप देख सकते हैं, बाकी आगे जो डिटेल्स देंगे। तो ये टुडे का ये हो गया ओपन, ठीक है, 9 से 4 बजे टुडे का लो और टुडे का ओपन हो गया। तो जो ओपन प्राइसेस कंसीडर करने, इसमें एक चीज़ सबसे बेसिक जो पहला डिफरेंस यही है कि इसमें हम टुडे की जो हाई रेंज लेंगे वो लेंगे 9 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है टुडे की जो लो रेंज लेंगे वो भी 9 बजे से 4 बजे तक लेंगे,
लेकिन जब ओपनिंग हम लेंगे तो वो 6 बजे की लेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये फार्मूला उससे एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो ये ओपनिंग लेनी पड़ेगी 6 बजे की, और यहाँ से हाई लो लेना पड़ेगा 9 से 4। इसके पीछे भी मेरी एक साइकोलॉजी है कि 9 से 4 बजे तक मार्केट उतना परफॉर्म नहीं करती है जितना 4 बजे से लेकर 8 बजे तक करती है। तो इस रेंज पे इसकी ओपन प्राइस को कंसीडर करके जो हमने डेवलप किया है तो बहुत ही अच्छा एक्यूरेट काम करता है। अब हमें करना क्या है कि हाई जो है उसको लो में प्लस करना है, यानी कि जो टुडे का हाई है 9 से 4 के बीच का 194.70, उसको इसमें प्लस करना है लो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए 194.70 हाई को लो में यहाँ प्लस किया तो 382.10 आया, उसको 2 से डिवाइड किया और 191 रुपये 191.05 आया, जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस क्या होती है? जब आप किसी प्रीवियस हाई लो को जोड़ करके उसको डिवाइड कर देते हो तो वो एवरेज निकल आता है। सिंपल कैलकुलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, हाई में माइनस लो करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो हाई इसकी 94 है और इसकी लो 87.40 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 194.70 में 187.40 को माइनस किया गया तो 7.30 आया है, जिसको 2 से डिवाइड किया गया तो 3.65 जो है तो वो डिवाइडेड प्राइस है। अब देखिए ये एवरेज प्राइस है, ये डिवाइडेड प्राइस है, इस दोनों में आप डिफरेंस देखिए। डिवाइडेड क्यों है? क्योंकि हाई और में माइनस करके डिवाइड किया गया है, और इसको एवरेज क्यों है? क्योंकि इसको जोड़ करके एवरेज किया गया। तो अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई, एक तो एवरेज प्राइस और दूसरा डिवाइडेड प्राइस। सबसे पहला काम आपको यही दो प्राइस को निकालना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको 6 बजे की ओपनिंग प्राइस में डिवाइड प्राइस को जोड़ करके अपर रेंज निकालें। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले को समझने की ज़रूरत है अच्छे से, और ये डिफरेंस भी आपको समझने की ज़रूरत है कि ओपन जो प्राइस है यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया 6 बजे की ओपन प्राइस टुडे जो है आज थर्सडे को, तो ये है 193.50। ठीक है, और लो 187.40 था ही और 194.70 था ओपन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन प्राइस में डिवाइडेड प्राइस को जोड़ करके अपर रेंज निकाले। तो ओपन प्राइस है 193.50, तो यहाँ पे 193.50 में डिवाइडेड प्राइस है हमारा 3.65, जैसे पहले भी निकाले थे, उसको जोड़ दिए हैं तो ये निकल गया अपर रेंज। इसमें दूसरी तरह से अपर रेंज निकाल रहे हैं, उसमें दूसरी तरह से निकालते थे। ठीक है, अब इसमें माइनस कर देंगे ओपन प्राइस में डिवाइडेड प्राइस को, तो इसमें निकाल देंगे ये लोअर रेंज। ठीक है, तो ये दो रेंज निकल गई। उधर आपने डिवाइडेड प्राइस एवरेज प्राइस निकाला और इधर आपने अपर और लोअर रेंज निकाला। ठीक है, अब आप एवरेज प्राइस में अपर एंड लोअर रेंज को जोड़ के 2 से डिवाइड करें। एवरेज प्राइस जो आपने निकाला था पहले, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे देखिए ये है डिवाइडेड प्राइस और ये है एवरेज प्राइस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये एवरेज प्राइस है 191.05, तो इसमें देखिए जोड़ा गया है अपर रेंज को। अपर रेंज ये थी 197.15 को, तो 388 आया है। उसके बाद 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 194.10 आया, तो ये बाय कॉल हो गया, एग्जैक्ट बाय कॉल हो गया। ठीक है, अब सेल कॉल बनाने के लिए जो हमने एवरेज प्राइस था 191.05, वहाँ पे प्लस किया है लोअर रेंज को, और उसके बाद जो फिगर निकल के आया उसको 2 से डिवाइड किया है, और उसके बाद यहाँ पे निकल के आया 190.45, तो ये सेल कॉल है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके के फॉर्म में है, बस आपको कैलकुलेशन अलग अलग करना है, तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बाय और इस तरीके से सेल प्राइस आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें। ठीक है, तो सबसे पहले ये एवरेज प्राइस यहाँ देख लीजिए और ये टुडे की ओपन प्राइस 193.50। स्टॉप लॉस निकालने के लिए आपको एवरेज प्राइस यानी कि इस वाली प्राइस में ओपन प्राइस को जोड़ करके 2 से घटाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ओपन प्राइस में एवरेज प्राइस जोड़ करके 384 रुपये 55 पैसे आया, इसको 2 से डिवाइड किया गया तो 192.27 आया।
ये इसका स्टॉप लॉस निकला है। उसमें स्टॉप लॉस दूसरी तरीके से था, इसका स्टॉप लॉस दूसरी तरीके से है। तो ये स्टॉप लॉस निकला है। अब टारगेट निकालेंगे कैसे? टारगेट इस स्टॉप लॉस प्राइस में प्लस कर देंगे डिवाइडेड प्राइस को, तो यहाँ पे 195.90 बाई कॉल का टारगेट निकल आएगा। ठीक है, अब इसी स्टॉप लॉस में माइनस कर देंगे डिवाइडेड प्राइस, तो सेल कॉल का टारगेट निकल आएगा। अगर आप इसको जोड़ लें तो एक एक 2-2 मिनट का ही एक स्क्रिप्ट में काम है, तुरंत आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टारगेट भी दोनों को हमने निकाल लिया और स्टॉप लॉस भी हमने निकाल लिया। अब आपको जो सारा हमने अलग अलग निकाला उसको जोड़ करके कॉल कैसे बनाना वो बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो लाइन हमने यहाँ पे बीच में खींच दी क्योंकि बीच में स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 192.27 का जो हमारा स्टॉप लॉस था वो निकला, फाइनल जो हमारी बाई प्राइस थी 110 निकली और टारगेट हमारा 195.90 निकला। और उसी तरीके से फाइनल सेल प्राइस हमारी 190.45 की निकली, टारगेट 1 हमारा 188.60 का निकला और यहाँ पे इसका भी स्टॉप लॉस जो है तो 192 है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए कि जो मैंने इसमें स्पेसिफिक इसकी जो सेटिंग की है वो सेटिंग के हिसाब से देखिए कि अगर आप 194 पे बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 192.27 का बनेगा, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, 2 पॉइंट से कम ही है। और अगर आप यहाँ 190.45 पे शॉर्ट करते हैं तो भी आपका ये स्टॉप लॉस 192 पॉइंट का बड़ा नहीं है, 2 से कम ही है। अब बात करते हैं अगर टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 195.90 का टारगेट है, तो ₹1.80 का टारगेट है, वो भी ₹2 का है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पैटर्न बन रहा है उसमें लगभग ₹1.5-2 की कॉल्स यहाँ पे बन रही है और आपका दोनों का स्टॉप लॉस बीच में है, फिर बाय, फिर टारगेट, नीचे सेल, फिर टारगेट। तो इस तरीके से परफेक्ट सेटिंग आप 5 मिनट में कर सकते हैं और उसके बाद रिलैक्स होकर आप ऑर्डर लगा के बैठ सकते हैं और जो भी होगा उसके हिसाब से आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो इसमें 6 बजे से 6:05 तक आप लेवल ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो इसमें रिज़ल्ट है क्या हुआ, ये हम थर्सडे को कैलकुलेट कर रहे हैं और दोस्तों आज तारीख 27 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारगेट जो है तो 7 बजे हो गया था, 6 बजे की हमने ओपन प्राइस ली थी और 7 बजे टारगेट हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 बजे की यहाँ पे हमने 192 पे हमारा स्टॉप लॉस था जहाँ पे 6 बजे खुला है। उसके बाद इसकी ओपन लेकर के हमने कॉल बनाई थी और 194.10 पे यहीं पे कहीं पे कॉल हमारी जो है तो एग्जीक्यूट हुई होगी और ये हमारा टारगेट हो गया। हालांकि मार्केट तो बहुत आगे गया था, लेकिन हमारा जो है तो ₹1.80 का टारगेट जो बना था इन दोनों के बीच में वो 2250 रुपये प्रॉफिट बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अगर इन केस मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 194.10 पे और ये ऊपर टारगेट को टच नहीं करता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जा कर के अगर ये यहाँ पे आता है तो जो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो यहाँ से आपको जो बाय है उसको हटा के नेक्स्ट नई 2 पोजीशन 2 लोट और सेल कर देनी है ताकि स्टॉप लॉस तोड़ के जैसे नीचे आए आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये ट्रिक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको सारी अच्छी सेटिंग निकल के आ जाएगी जिससे आपको प्रॉफिट आएगा। तो दोस्तों अब ये एक आप ब्लैंक पेपर देख रहे हैं, मतलब ब्लैक पेपर है और इसमें मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल बताने वाला हूँ क्योंकि ये ट्रेनिंग का सबसे लास्ट टाइम चल रहा है अभी इस वीडियो का और उसको आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी फिगर निकलेंगे उन फिगर को आपको परफेक्टली कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, परफेक्टली आपको ऑर्डर प्लेस कर देने हैं। ठीक है, आपको ऑर्डर लगा देने हैं, बाय ऑर्डर लगा दिया, टारगेट लगा दिया, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये मार्केट जैसे चल रही है तो आप ये मार्केट के रुझान देख के पता लगा सकते हो कि किधर ऑर्डर तोड़ने वाली है। तो जिधर भी ऑर्डर तोड़ेगी उधर आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें लगा के रखिए क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट जैसे भी उस दिन
मार्केट में क्या हुआ कि एनजी में इतना ज़्यादा एकदम से गिर गई, तो अगर प्री में सेल कॉल का या टारगेट का नहीं लगा होता तो यहाँ पे जब तक आप बाय करते करते तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसलिए आप जब रेंज आपको ये पता चल जाए कि मार्केट किसी रेंज को तोड़ने वाली है तो आप वहाँ पे पहले से ऑर्डर लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो चार्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने हावरली ट्रेंड देखा या कैंडलस्टिक आप ऐसे देख रहे हैं और ये ऊपर जा रहा था और 15 मिनट की कैंडल है, थोड़ी सी कैंडल ये डाउन आ गई, नीचे क्लोजिंग हो गई, तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जो आप चार्ट देख रहे हैं, आप यहाँ पे बाई किए और ये ऊपर ना जाके थोड़ा सा भी नीचे आया तो घबरा के यहीं पे 2-4-6 हज़ार लॉस देके आप हटा देते हो और वो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से आके फिर वो बाउंस होकर फिर ऊपर निकल के टारगेट दे देती है, तो रियली आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चार्ट ना देखते तो ये प्रॉब्लम आप ना करते, फिर आपका स्टॉप लॉस होता तो होता, नहीं होता तो फिर वो आपको प्रॉफिट देता। तो मैंने ये देखा है, बहुत सारे क्लाइंट से बात हुई, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेने के बाद बोले कि सर हमें प्रॉफिट हो रहा है, बहुत कुछ लोग बोले कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऑल ओवर यही प्रॉब्लम मुझे लगी कि जो हम विजुअल देखते हैं उसका हमारे माइंड पे जो फ़र्क पड़ता है उसके हिसाब से हमारे इमोशंस बदल जाते हैं और हमारा रूल टूट जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसमें आपको डिसिप्लिन बन जाएगा और कोई घबराहट नहीं होगी और आप प्रॉफिट अच्छे से